नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका इजी टू लर्न में। तो मैं इस लेक्चर में आपके साथ सॉल्व करने जा रहा हूँ सुपरपोजिशन थ्योरम के ऊपर का दूसरा प्रॉब्लम। तो दोस्तों, ये रहा वो प्रॉब्लम जिसको मैं आपके लिए इस लेक्चर में सुपरपोजिशन के थ्योरम थ्रू ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर पढ़ते हैं और समझते हैं हमको इस नेटवर्क में से क्या फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है। डिटरमाइन करंट आई यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम मतलब कि इस सर्किट के लिए हमको करंट आई फाइंड आउट करना है। कौन सा? ए वाला करंट। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने आपको अच्छे से बता दिया था कि अगर आपको कहाँ पे कहीं पे भी सुपरपोजिशन के ऊपर का प्रॉब्लम पूछते हैं तो कैसे उसको सॉल्व करना है, उसकी प्रोसीजर बताई थी। एग्जाम्पल थ्रू हमको कौन से भी सुपरपोजिशन के थ्योरम के ऊपर का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो बताया था। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर मैं उसी ही प्रोसीजर को फॉलो करके इस प्रॉब्लम को भी आपके लिए सॉल्व करके देता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो हमारी प्रोसीजर में पहला पॉइंट क्या था? किसी भी, अब देखो, इस मल्टी सोर्स है, ये वाला जो नेटवर्क है वो कौन सा है? मल्टी सोर्स नेटवर्क है। इसमें एक करंट सोर्स अवेलेबल है और दो वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है। ठीक है। तो देखो, हमको क्या करना होगा? किसी एक सोर्स को एक्टिव रख करके और किसी दो सोर्स को डीएक्टिव करके हमको इसका सर्किट फॉर्म करना होगा और उसके ऊपर से हमको करंट की जो वैल्यू आती है वो वैल्यू हमको लिखनी होगी। ठीक है। तो इसका जो इस सर्किट के लिए हमारा क्या इक्वेशन होगा? फिर क्या क्या इक्वेशन होना चाहिए? देखो, यहाँ पे लिख लेता हूँ, आई इक्वल्स टू आई डैश प्लस आई डबल डैश प्लस आई ट्रिपल डैश। ठीक है। तो ऐसा कुछ इक्वेशन हमारा, ऐसा कुछ स्टेटमेंट हमारा इस सर्किट के लिए आना चाहिए। ठीक है ना। ये वाले जो हमने करंट लिखे हैं, आई डैश, आई डबल डैश और आई ट्रिपल डैश, ये क्यों लिखे हैं? क्योंकि इस सर्किट में टोटल 3 सोर्स अवेलेबल है। कौन कौन से? करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज सोर्स। ठीक है। चलिए तो फिर पहली कंडीशन लिखते हैं, पहली स्टेप को लिखते हैं। हम क्या करेंगे? कंसीडर 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स इज एक्टिंग अलोन। ठीक है दोस्तों, अगर मैं सिर्फ इस 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को एक्टिव रखूंगा तो क्या हो जाएगा? ये वाला 2 वोल्ट वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा और ये वाला करंट सोर्स ओपन हो जाएगा। अगर आपको पता हो कि किसी भी ओपन सर्किट, किसी भी शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस में जो वोल्टेज, जो रजिस्टर कनेक्टेड रहते हैं वो क्या हो जाएंगे? वो डमी हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए तो फिर इसका जो सर्किट फॉर्म होगा वो सर्किट में आपके लिए निकाल लेता हूँ। अगर मैं, ये ओपन हो जाएगा, रोई शॉर्ट हो जाएगा। देखो कैसी डायग्राम हो जाएंगी, फिर इसकी कैसी सर्किट डायग्राम होंगी। ठीक है। तो ऐसा सर्किट फॉर्म होगा। अब देखो, द रेजिस्टेंस अक्रॉस शॉर्ट सर्किट इज डमी एलिमेंट, मतलब कि अब देखो, मैंने इस वोल्टेज सोर्स को क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया, क्योंकि मैंने इस सोर्स को एक्टिव रखा है, इस वजह से। अब देखो, मैं जैसे कि मैंने कहा था कि द रेजिस्टेंस अक्रॉस शॉर्ट सर्किट इज डमी एलिमेंट, मतलब कि ये वाले जो एलिमेंट है, ये वाले दो रजिस्टर है, वो क्या हो जाएंगे? डमी हो जाएंगे। डमी मतलब कि वो कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो, उससे हमारा जो सर्किट होगा, जो वो सर्किट कैसे फॉर्म होगा, देखो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। वो सर्किट कुछ ऐसा फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ कि द रेजिस्टेंस अक्रॉस शॉर्ट सर्किट इज डमी एलिमेंट्स। ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है वो आप अच्छे से याद रखना। ये आपको
कहीं पे भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो देखो, तो अगर मैं इस एलिमेंट्स को डमी कर दूं तो क्या हो बचेगा फिर, ये वाला, ये एलिमेंट्स बचेंगे और ये वाला, मतलब कि ये वाला लूप बचेगा और ये वाली ब्रांच डमी हो जाएंगी। तो क्या होगा फिर, देखो कुछ ऐसा सर्किट फॉर्म होगा, +-10 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे 10 ओम और ये करंट I डैश, ठीक है। अब देखो, आपको ओम्स लॉ पता ही होगा, I इक्वल्स टू V/R, ठीक है। अगर मैं I डैश को सॉल्व करूँ इस फॉर्मूले से तो क्या होगा फिर, देखो I डैश इक्वल्स टू V कितना है 10 वोल्ट, और हमारा रेजिस्टेंस कितना है 10। तो देखो हमारा I डैश कितना आ जाएगा फिर, I डैश इक्वल्स टू 1 एम्पियर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट करंट जो हमने ओम्स लॉ से सॉल्व आउट किया है, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द दिस डायरेक्शन ऑफ करंट, द वैल्यू ऑफ दिस करंट इज नेगेटिव, ठीक है, बिकॉज it flow in its opposite direction, that's why we take here negative, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे सेकंड स्टेप में, 2 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को हम क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे, और बाकी के जो 2 सोर्स है उसे हम डीएक्टिवेट करेंगे। देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। कंसीडर 2 वोल्ट वोल्टेज सोर्स एक्टिंग अलोन। तो फिर क्या मिलेगा हमको, देखो दैट इज 2 एम्पियर करंट सोर्स इज ओपन। ये वाला करंट सोर्स क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। एंड 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स इज शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है दोस्तों। ये वाला शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब कैसा सर्किट फॉर्म होगा फिर, जब मैं इस 2 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को एक्टिव करूंगा तो ठीक है। तो क्या होंगे, जो रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस में कनेक्टेड रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, वो डमी हो जाएंगे। तो देखो अब ये वाला जो रेजिस्टेंस है इस वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस में कनेक्टेड है, तो देखो ये वाला हमने क्या किया था, शॉर्ट सर्किट किया था, ठीक है ना। तो अब ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, वो डमी हो जाएगा। तो देखो इसको मैं लिखूं तो कैसे सर्किट डायग्राम आ जाएंगी फिर इसकी, कुछ ऐसी सर्किट डायग्राम आएगी। पे से I2, ठीक है, I डबल डैश, ठीक है दोस्तों। 5 ओम 2 ओम माइनस प्लस 2 वोल्ट, ठीक है। तो कुछ ऐसा सर्किट फॉर्म होगा जब मैं इस रेजिस्टेंस को, इस एलिमेंट को डमी कर दूंगा, ठीक है। तो देखो अगर मेरे को I डबल डैश फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, देखो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, I डबल डैश इक्वल्स टू वैसे ही V/R। V कितना है हमारा 2 वोल्ट और R 5 + 2 7। देखो क्या होगा, I डबल डैश इक्वल्स टू 0.2857 एम्पियर, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा I डबल डैश करंट जो हमने 2 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को एक्टिव करके फाइंड आउट किया है, ठीक है।
तो देखो दोस्तों, अब है हमारी तीसरी स्टेप, जिसमें हमको क्या करना है, 5 एम्पियर करंट सोर्स को एक्टिव करना है, और ये जो दो वोल्टेज सोर्स है उसको हमको क्या करना है, डीएक्टिवेट करना है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कंसीडर 5 एम्पियर करंट सोर्स इज एक्टिंग अलोन। ठीक है, अब मैं देखो इस करंट सोर्स को एक्टिव कर दूंगा और इस दो वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये दो वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किटेड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, समझने के लिए आपको। 10 वोल्ट एंड 2 वोल्ट वोल्टेज सोर्सेस आर शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, ये दो वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किटेड। तो हमारा जो सर्किट होगा वो कैसे होगा, देखो यहाँ पे, एम्पियर 10 ओम 5 ओम और 2 ओम। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, इस सर्किट में मैं क्या कर सकता हूँ, इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखो कैसे, देखो यहाँ पे मैं इसका सर्किट निकाल लेता हूँ, उससे पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, कन्वर्टिंग करंट सोर्स इनटू वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो कैसी हमारी सर्किट डायग्राम होनी चाहिए फिर, ठीक है। तो अब देखो, जैसे कि मैंने आपको कहा था, द रेजिस्टेंस अक्रॉस शॉर्ट सर्किटेड एलिमेंट, मतलब कि जिस एलिमेंट को, मतलब कि हमने देखो इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट किया है और ये दोनों रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस में कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एलिमेंट डमी हो जाएंगे। तो हमारा सर्किट कैसे फॉर्म होना चाहिए फिर, बट हमारे ये जो एलिमेंट है, ये जो दो रेजिस्टर है, ये किसके साथ कनेक्टेड है, इस वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड है। तो ये वाले डमी होंगे क्या, ये वाले सोर्स, ये एलिमेंट डमी नहीं होंगे। तो फिर हमारा कौन सा एलिमेंट डमी हो जाएगा, ये 10 ओम जो रेजिस्टर है, जो हमारे 10 वोल्ट के साथ कनेक्टेड था, जिसको हमने शॉर्ट सर्किटेड किया है, तो उसके वजह से हमारा जो ये एलिमेंट है 10 ओम का, ये क्या हो जाएगा, ये डमी हो जाएगा। तो देखो, तो फिर हमारा इसको डमी करके हमारा सर्किट कैसे फॉर्म होगा, फिर सिर्फ हमारा ये वाला पोर्शन रिमेनिंग रहेगा, तो उसको हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, जिसके वजह से हमको आई ट्रिपल डैश करंट सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, आई ट्रिपल डैश, ठीक है दोस्तों, माइनस प्लस 25 वोल्ट्स, 5 ओम और 2 ओम। ठीक है दोस्तों, तो देखो आई ट्रिपल डैश निकालने के लिए सेम वैसे ही V/R, हमारा वोल्टेज कितना है 25 वोल्ट और रेजिस्टेंस 7। ठीक है, तो देखो आई ट्रिपल डैश कैसे निकालेंगे हम, कितना होगा फिर हमारा आई ट्रिपल डैश 3.571 एम्पियर। ठीक है, अब ये वाला जो करंट है ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस वजह से ये वाला पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो हमको क्या करना था,
हमने एक स्टेटमेंट लिखा था इस नेटवर्क के लिए कि हम आई, ये वाला जो करंट है, ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो स्टेटमेंट था कुछ ऐसे था ना, आई इक्वल्स टू आई डैश प्लस आई डबल डैश प्लस आई ट्रिपल डैश, ठीक है। तो हमने क्या किया, अभी हमने आई डैश भी करंट सॉल्व आउट किया, आई डबल डैश भी सॉल्व आउट किया और आई ट्रिपल डैश भी सॉल्व आउट किया। तो अब हम इस करंट में से, इस करंट को लेकर हम इस करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए तो फिर अब हम क्या करेंगे, इस करंट को फाइंड आउट करेंगे बाय पुटिंग ऑल दिस वैल्यू दैट वी आर फाइंड आउट बाय यूजिंग सम एलिमेंट्स, ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, हमारा आई डैश कितना था, आई इक्वल्स टू आई डैश हमारा 1 था, बट उसकी जो डायरेक्शन थी वो एंटी क्लॉकवाइज थी, उसकी वजह से हम उसको क्या करेंगे, निगेटिव में लेंगे, -1, ठीक है। और आई डबल डैश कितना था हमारा, प्लस, ये भी हमारा क्लॉकवाइज में था और I3 भी हमारा क्लॉकवाइज में था, इसके वजह से हम इसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, 0.2857, ठीक है दोस्तों। और I3 कितना था हमारा, जो हमने अभी अभी निकाला था, 3.5714, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा फिर मेरे को, I इक्वल्स टू 2.8571 एम्पियर, ठीक है। तो इतना करंट उस सर्किट में से, उस नेटवर्क में से फ्लो हो रहा था, जो हमने यहाँ पे निकाला है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है दोस्तों। चलिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।